गिरजा का आशीर्वाद मिस्सा के अंदर से होगा। अभी सिर्फ हम उद्घाटन करेंगे। हमारा पल्ली पुरोहित ऊपर उठाओ ना। सभी को जोरदार ताली बजाइए। अब हम चल बच्चे हो गए आप लोगों को क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चर्च इस प्रकार हमारा यह चाबी स्टॉप पे हमारे सामने एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। स्वामी हम शिलापट का अनावरण करेंगे। हम शिलापट का अनावरण करेंगे। एक बार आप जोरदार ताली बजा दें। अब हम प्रवेश हम चालू करें। शांति
यीशु आदरणीय बिशप स्वामी फेदर मस्करस डाल्टनगंज धर्मपुराण के बिशप जबरेटार से आए फादर पुरोहित भाइयों, कंजियापल्ली से आए हमारे फादर भाइयों और सभी धर्म बहनें, माता पिता भाइयों बहनों, आज वर्षों बाद करीब करीब यहाँ पर प्रभु का वचन का शुरुआत लगभग 50 वर्ष हो गया और 50 वर्ष के बाद अभी जो जिस मुकाम पे हमने पहुंचा है और आज हम 12वां सर्कल सभी विश्वासियों के लिए और यहाँ के सभी लोगों के लिए आज का दिन हमारे लिए अनुग्रह और कृपा और आशीर्वाद का दिन है। ये प्रभु का मंदिर हमारे सामने खड़ा है और आज हम इसका उद्घाटन के लिए इसकी आशीष हम करने के लिए यहाँ पर एकत्र हैं और आज इस नए गिरजाघर की आशीष हमारे बिशप स्वामी के कर कमलों से संपन्न होगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे फादर नॉर्बर्ट, हमारे फादर जो यहाँ आए हैं कंजा से, विशेष करके हमारे सेमिनेरियन सिस्टरगण, भाई और बहनों, बच्चे बच्चों, जब 4 साल पहले मैं यहाँ प्रशासक जैसा आया, आप लोगों ने एक निवेदन की थी, हमें एक गिरजाघर चाहिए और मैं बोला था कि 2 सालों या 3 सालों के अंदर हम इसकी शुरुआत करेंगे। बड़े खुशी के साथ, लेकिन धन्यवादी दिल से आज एक गिरजाघर हमें मिला है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हमने वेटिकन को भेजा था रोम में, वो लोगों ने मान लिया, पैसा भेजा और हम ये गिरजाघर निर्माण कर सके। तो ये प्रभु का कार्य है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैंने आश्वासन दिया था लेकिन सोच रहा था कहाँ से पैसा लाऊं। तब ये वेटिकन ने हमारी मदद कर दी। वो सब शुभ चिंतकों की, विशेष करके फादर तादियोस नोवा जो इंचार्ज है, मेरा दोस्त है वहाँ रोम में, उसने ये प्रोजेक्ट पास करवा दिया और उसके द्वारा एक गिरजाघर हमें मिली है। तो प्रभु को धन्यवाद देते समय गिरजाघर ही बस नहीं है, फादर भी आप लोगों को बोलते रहता है, हमारी कलीसिया न सिर्फ पत्थरों की और मिट्टी के ईंटों से बना है, अब एक एक जन से बना है। और ये पत्थर आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा दिल का विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है सब फादरों के साथ इस गिरजाघर का आशीष देते समय हम आप लोगों के लिए ये बलिदान चढ़ाते हैं।
आप लोगों के परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए और सभी जो प्रभु की दया और आशीष की आशा करते हैं, उनको सामने लाते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस गिरजाघर का उद्घाटन करते हैं। अभी उद्घाटन ऐसा होगा, हम पानी पे आशीष करेंगे और आशीष के बाद हर दीवार पे पानी छिड़काने के बाद, इसलिए थोड़ा जगह छोड़ देना मुझे, बाद में अभी नहीं, थोड़ा जगह छोड़ देना। प्रचारक को बोला था मैं, जगह छोड़ देना, ये दीवारों पे पानी छिड़काना है, क्योंकि ये सब दीवार प्रभु के दीवार बनेंगे। और जब प्रवचन खत्म होगा तब हम आलतार का भी प्रिय भाई और बहनों, हम हर्षित मन से यहाँ एकत्र हुए हैं कि इस नए गिरजाघर का वो ईश्वर के लिए समर्पित करें। हम ईश्वर से दीनतापूर्वक प्रार्थना करें कि वह अपनी कृपा से हमारी सहायता करे और इस जल को अपने सामर्थ्य से आशीष दे। यह जल पश्चाताप के चिन्ह स्वरूप और बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा और इससे नए गिरजाघर की दीवारों धोई जाएगी। किंतु सर्वप्रथम हमें यह सोचना चाहिए कि हम ही लोग जो विश्वास और प्रेम से एक हो गए हैं, वह जीवन कलीसिया है जो संसार में स्थापित की गई है। कलीसिया ही उस प्रेम का प्रतीक और साक्षी हो जिसे ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति प्रकट करता है। हे ईश्वर, तू ये सब प्राणियों को जीवन की ज्योति प्रदान करता है। तो मनुष्य को इतना प्यार करता है कि न केवल मृत सुलभ चिंता से उनका भरण पोषण करता, किंतु दिव्य प्रेम की ओर से उनके पाप भी दयापूर्वक धो डालता और उनके शीर्ष क्रिस्त की और उन्हें सदा लौटा लाता है। तूने यह दयामय योजना रच रखी है कि जो पापी जन बपतिस्मा की पावन जल धारा में प्रवेश करेंगे, वे क्रिस्त के लिए मर जाकर तथा निर्दोष बनकर फिर जी उठेंगे, उनके अंग बन जाएंगे और अनंत पुरस्कार के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए इस जल को अपनी आशीष से पवित्र करते हैं। वह हम पर तथा इस गिरजे की दीवारों पर छिड़का जाकर मुक्तिप्रद बपतिस्मा जल का प्रतीक बन जाए, जिसमें क्रिस्त द्वारा स्वच्छ किए जाकर हम तेरे आत्मा के मंदिर बन गए हैं। उन सब बंधुओं के साथ जो अब से इस गिरजे में दिव्य रहस्यों का अनुष्ठान करेंगे, हमें भी स्वर्गीय के उजाले में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर। हमारी ये प्रार्थना सुन प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, इस गिरजे पर जिसे हमने तेरी सहायता से निर्मित किया है, अपनी आशीष की दृष्टि कर, ऐसे कृपा कर कि सभी विश्वासी जो यहाँ एकत्र होंगे तेरे वचन और पावन रहस्यों में लीन होकर यीशु क्रिस्त की उपस्थिति का अनुभव करें। क्रिस्त ने उन सब के बीच रहने की प्रतिज्ञा की है जो उनके नाम में सम्मिलित होते हैं। वे युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। दूसरा इतिहास अध्याय 5 पद संख्याएं 6 से 10, 13 अध्याय 6 पद संख्या 2। पाठ का मूल वाक्यांश है, मैंने तेरे लिए एक ऐसा मंदिर बनाया जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। राजा सुलेमान तथा इस्राएल का समस्त समुदाय मंजूसा के सामने इकट्ठा हो गया। उन्होंने असंख्य भेड़ों तथा सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने विधान की मंजूसा को उसके स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरूबीन के पंखों के नीचे रख दिया। केरूबीन के पंख मंजूसा के स्थान पर ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूसा उस
उसके डंडों को आच्छादित करते थे। डंडे इतने ही लंबे थे कि उनके सिर परम पावन मंदिर गर्भ के सामने के मंदिर गर्भ में दिखाई देते थे, किंतु बाहर से नहीं। वे आज तक वही हैं। मंजूसा में केवल विधान की वे 2 पट्टियां थीं, जिन्हें मूसा ने होरेब में उस समय रख दिया था। जब इस्राएली मिस्र से निकले थे तो प्रभु ने उनके लिए होरेब में वह विधान ठहराया था। तुरही बजाने वाले और गायक सब मिलकर ईश्वर की प्रशंसा और स्तुति गान करते थे। तुरही, झांझ तथा अन्य वाद्यों से स्वर मिलाकर वे यह करते हुए प्रभु की स्तुति करते थे, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उस समय ईश्वर का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। ईश्वर का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकार में बादल में रहने का निश्चय किया है। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। यह प्रभु की वाणी है। सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। सवारी स्त्री ने यीशु से कहा, महोदय, मैं समझ गई आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते। हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यह प्रभु का समाचार है। हे क्रिस्त
मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, सिस्टरगण, सेमिनेरियंस, भाई और बहनों और बच्चे बच्चियों, एक गिरजाघर का निर्माण करना मतलब ये है कि उस जगह में प्रभु में विश्वास है, प्रभु की प्रजा है और प्रभु को प्रार्थना करने वाले लोग हैं। यदि ये चीजें नहीं होते तो गिरजाघर की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है ही नहीं। और जब हम इस गिरजाघर का, बारवा के गिरजाघर का उद्घाटन करते हैं, आशीष करते हैं, तब पहले पाठ में हमें बताया गया है, प्रभु बोलता है मैंने मेरे लिए मंदिर तैयार किया, आप लोगों ने नहीं, प्रभु ने मेरे लिए मंदिर तैयार किया। और इसलिए हर मंदिर जो बनाते हैं, विशेष करके हमारे धर्म में, कैथोलिक धर्म में, ये हमारा नहीं है, प्रभु का है। और इसमें कई विशेषताएं हैं। पहला तो प्रभु का मंदिर है, प्रभु ने निर्माण किया मंदिर है, तो धन्यवादी दिल से हम उसको ग्रहण करते हैं। क्या हो गए रे बाबू, भूख लगी? दूसरा, यदि प्रभु ने अपने लिए मंदिर निर्माण किया है तो उसका सम्मान करना है, वो पवित्र है और वो मंदिर की पवित्रता हमने सुरक्षित रखना है। का मतलब है साफ रखना, पवित्र चीजों के लिए वो मंदिर का उपयोग करना, ऐसा वैसा उसका दुरुपयोग नहीं करना। तीसरा, प्रभु ने अपने लिए मंदिर तैयार किया है, इसका मतलब है जैसे दूसरे पाठ में सुसमाचार में प्रभु हमें बोलता है, आराधना प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं, पहाड़ पे भी कर सकते हैं जैसे समारिता लोग करते थे, या मंदिर में कर सकते हैं जैसे यहूदी कर सकते हैं। लेकिन मंदिर एक जगह होता है जहां लोग एकत्रित होते हैं और विभाजन करके गिरजाघर में नहीं आ सकते हैं। खुले दिल से, प्यार के दिल से, उदारता के दिल से प्रभु ने बनाया हुआ मंदिर का उपयोग करना है। इसलिए पहले से ही कलीसिया में जब भी विभाजन होता था, हम मनुष्य हैं, इंसान है, विभाजन करना बहुत आसान है, एकता करना मुश्किल है। तो पहले से ही विभाजन होते रहता था और शिष्यों का एक कोशिश होता था लोगों को इकट्ठा रखे। आते थे यूकरिस्टिया को, कोई पहला खाता था और जाता था, सब खत्म करके जाता था। और पौलुस बोलता है भूख लगी है तो नहीं आना, सब इकट्ठे होने के बाद ही खाना। तो ये एक दूसरे के बारे सोच प्रक्रिया, प्रभु हमें अपना मंदिर देता है क्योंकि हम उसकी प्रजा हैं। मंदिर बना के प्रभु देता है क्योंकि हम उसकी प्रजा हैं। जिस दिन हम उसकी प्रजा नहीं रहेंगे
उस दिन उसके मंदिर की जरूरत नहीं होगी। और इसलिए बच्चों को विश्वास सिखाना, बच्चों के दिलों में प्रार्थना करना सिखाना, बच्चों को मिस्सा लाना। मिस्सा बलिदान होता है तब सबों ने भाग लेना, तभी हम प्रभु की प्रजा। तो यही आशीष के लिए इस गिरजाघर के आशीष के दिन हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज कलीसिया माता, कलीसिया की माता जैसी माता मरियम की पर्व मनाने की, उसी माता मरियम से हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमें अपने पुत्र के चरणों में सुरक्षित रखने के लिए, संभालने के लिए, विशेष करके हमें बच्चों को, युवकों को अपने भविष्य की ओर देखते देखते अपनी जिंदगी बनाना, साथ साथ अपना आध्यात्मिक जीवन भी जीना। यही आशीष के साथ हमें मिस्सा बलिदान चढ़ाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा समुदाय इस वेदी की आशीष के लिए हर्षित मन से एकत्र हुआ है। हम इस धर्म विधि में ध्यान पूर्वक भाग ले और ईश्वर से प्रार्थना करें, इस वेदी पर जो वे कलीसिया चढ़ाएगी, ईश्वर उस पर अनुग्रह दृष्टि डाले और अपनी प्रजा को अपने लिए अनंत उपहार बना दे। हे ईश्वर, तू धन्य है क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रिस्ट के बलिदान को, हे ईश्वर तू धन्य है क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रिस्ट के बलिदान को, जो क्रूस की वेदी पर चढ़ाया जा गया था, मानव जाति के उद्धार के लिए स्वीकार किया। उसकी स्मृति मनाने के लिए तू पृथ्वी प्रेम से अपनी प्रजा को प्रभु की मेज के निकट एकत्र करता है। इस वेदी पर दया दृष्टि डाल, हे प्रभु, जिसे हमने तेरे रहस्यों के अनुष्ठान के लिए तैयार किया है। क्या हमारे लिए तेरी प्रशंसा और धन्यवाद ज्ञापन का केंद्र बन जाए। इस वेदी पर हम क्रिस्ट का बलिदान संस्कार के रूप में चढ़ा सके। इस मेज पर हम जीवन की रोटी तोड़े और एक ही कटोरे से पान करें। इस स्रोत से हमारे लिए मुक्ति की अनंत धारा उमड़ जाए, जिससे हम जीवन पत्थर क्रिस्ट के निकट आकर उनमें पुण्य मंदिर के रूप में विकसित हो और अपने हृदय को वेदी पर तेरी महिमा के लिए पुण्य जीवन की मनोहर और सुग्रह बलि चढ़ा सके। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक।
जो ही आशाएं हैं, जो ही निवेदन है, प्रभु के पास लेके आएंगे। हे परमेश्वर पिता, हम आपके सेवक पवित्र पिता पोप के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें स्वास्थ्य, बुद्धि, शक्ति और शांति प्रदान करें। वे आपके प्रेम और सत्य के मार्ग पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करें, उनकी रक्षा करें और उन्हें हर बुराई से दूर रखें। चर्च को एकता, प्रेम और विश्वास में बढ़ने की कृपा दे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने चरवाहे बिशप स्वामी के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आत्मिक बुद्धि, भक्ति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। वे आपकी पूजा का सही मार्गदर्शन, प्रेम, नम्रता और विश्वास के साथ करते रहें। उनकी सेवा में आशीष दें और उन्हें हर संकट और बुराई से सुरक्षित रखें। उनके द्वारा चर्च में शांति, एकता और विश्वास बढ़े। प्रभु उन्हें लंबे जीवन और आपकी सेवा करने की नई सामर्थ्य दें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। सत्य, न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की बुद्धि दे। वे देश और जनता की सेवा, प्रेम, शांति और समर्पण के साथ करें। उनके निर्णयों में विवेक और करुणा प्रदान करें, ताकि देश में एकता, विकास और भाईचारा बना रहे। प्रभु हमारे राष्ट्र को हर संकट, हिंसा और अन्याय से बचाए रखे। सभी नागरिकों को शांति, सुरक्षा और उन्नति का आशीर्वाद दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना हे दयालु पिता, हम सभी मेहमानों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच उपस्थित हैं। आप उनके जीवन में प्रेम, शांति और खुशियाँ भर दें। उनके परिवार, काम और भविष्य को आशीष दें। उनके हर यात्रा को सुरक्षित रखें। आप उन्हें अच्छे स्वस्थता तथा लंबी आयु प्रदान करें। प्रभु वे जहाँ भी जाए, आपकी कृपा और सुरक्षा सदा उनके साथ बने रहे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। बुढ़ापे और विचार रोग के लिए प्रार्थना करें। उन्हें शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति और आपके प्रेम के लिए साधन प्राप्त करें। उनके अकेलेपन, दुख और तकलीफों से उनके साथ रहे। प्रभु उनके जीवन में सामान, सुख और शांति प्राप्त करें। उन्हें हर बीमारी और चिंता से बचाए रखें। उनके इच्छा और शांति सदैव उनके साथ बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमारे जो पूर्वज जिन्होंने मसीही जीवन को इस धरती पर लाया, उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया और कमेटी के माध्यम से उन्होंने इस जगह को सलाह समझौता के साथ इस जगह को उन्होंने लिया,
विशेषकर स्वर्गीय फुलझरिया लकड़ा को हम याद करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए परमेश्वर से दुआ लेते हैं। परमेश्वर उनके सभी वंशजों को अपने छत्र छाया रख और इसी विश्वास में जीने के लिए प्रेरणा दीजिए। इस कृपा के लिए प्रार्थना करें। जीवन ईश्वर इस स्थान पे और इस गांव पर बरवा सकल पर अपनी कृपा उंडेल दे और अपने सभी भक्तों को अपनी सहायता प्रदान कर, ताकि तेरे शब्द तथा संस्कारों की शक्ति यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों को सामर्थ प्रदान करे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी उल्लसित कलीसिया के उपहार तुझे सुख रहा हो, ताकि तेरी प्रजा इस पवित्र मंदिर में एकत्र होकर पवित्र संस्कारों द्वारा अनंत मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने समस्त संसार को अपनी महिमा का मंदिर बनाया है, ताकि सर्वत्र तेरे नाम की प्रशंसा हो। फिर भी दिव्य संस्कारों को संपन्न करने के लिए तू हमें उचित स्थलों को प्रतिष्ठित करने देता है। इसलिए हम उल्लास पूर्वक तेरी महिमा के लिए मानव श्रम से निर्मित इस प्रार्थना भवन को तुझे समर्पित करते हैं। यहाँ तेरे सच्चे मंदिर का पूर्वाभास और स्वर्ग यरूशलेम का आदि रूप प्रकट होता है। तूने अपने पुत्र के शरीर को कोमल कुमारी से जन्म लेने दिया, ताकि तुझे समर्पित उस मंदिर में ईश्वरीय पूर्णता निवास कर सके। तूने कलीसिया को भी कोने के पत्थर स्वयं यीशु ख्रीस्त के साथ प्रेरितों की नींव पर निर्मित पवित्र शहर के रूप में स्थापित किया। एक ऐसा शहर जो चुने हुए पत्थरों से निर्मित होगा, पवित्र आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त करेगा और प्रेम बंधन से आबद्ध होगा, जहाँ युगों तक ही सर्वत्र बना रहेगा और ख्रीस्त की ज्योति सदा सर्वदा चमकती रहेगी। इन्हीं के द्वारा हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों तथा संतों के साथ मिलकर हम तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तुति गान करते हैं। Thank you.
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, कोई भावों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और उत्तम का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे सतपिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ, हे प्रभु, हमारे सतपिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले और यूक्रेशिया के सुधीरे राज्य के प्रेम में सिद्ध बनाते हैं। हे प्रभु, अपने सेवकों और सेविकाएं जिन्होंने इस भरवा सदन, पुरोहित, सिस्टर्स, प्रचारक और दूसरे लोग यहाँ के लोगों की अगुवाई की है, इनकी स्तुति में जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिए हैं। तेरे यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम ये अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्य व संत योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव सम्मान युगानुयुग तेरा ही
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। आगे
हे प्रभु, जिन पवित्र उपहारों को हमने ग्रहण किया है वे हमारे मन में तेरे सत्य की वृद्धि करें, ताकि हम तेरे पवित्र मंदिर में तेरी नित्य आराधना करें और सब संतों के साथ तेरे सम्मुख तेरी महिमा करें, हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। मेरे प्रिय फादर नॉर्बर्ट, प्यारे पुरोहित भाइयों, सिस्टर्स, भाइयों बहनों और सभी जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बधाई का दिन है, शुभकामनाएं के दिन है, लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद देने का दिन है। इन सबों को, फादर नॉर्बर्ट को, सब लोगों के साथ हो। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु ईश्वर, जिसने इस मंदिर के प्रतिष्ठान के लिए आप लोगों को यहाँ एकत्र किया है, आप लोगों को प्रचुर मात्रा में स्वार्थिक आशीष प्रदान करे। ईश्वर की इच्छा है कि वह अपनी बिगड़ी हुई संतति को अपने कुल में एकत्र करे। वही आप सबको अपना मंदिर तथा पवित्र आत्मा का निवास बनाए, अब पूर्ण रूप से निर्मल बन जाए, ताकि ईश्वर आपको अभ्यंतर में निवास कर सके और आप लोग सब संतों के साथ शाश्वत आनंद के उत्तराधिकारी बन जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें प्रभु की शांति साथ